जिम्मे में कज़ा नमाज है, कोई नफल फायदा नहीं देगा, नफल मुअल्लक रहेगा और जब तक के फर्ज ना अदा हो जाए। अगर आपने कज़ा नमाज़ें अदा की, जिंदगी की पहली ज़ोहर, जिंदगी की पहली फजर, जिंदगी की पहली असर, आपने 10 असर, 10 ज़ोहर, 10 मगरिब, 10 इशा, आपने 100 रकात पढ़ लिया तो कम से कम 10 दिन की नमाज तो अदा हो गई। और फिर 15वीं शब जागने की फजीलत भी मिल गई, दुआ रात भर जाग भी गए, सवाब भी मिल गया और जो कज़ा नमाज थी वो अदा भी हो गई। ये है अक्लमंदी का तरीका। वरना फजर ज़ोहर असर छोड़ें और 1000 रकात नमाज नफल पढ़ लें, वो नफल लटका हुआ रहेगा जब तक के फर्ज से सुबुकदोश न हो जाएं। 1 लाख आदमी को रमजान में इफ्तार करा दें, ये नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है, जब तक अपना रोजा नहीं रखेंगे 1 लाख आदमी को इफ्तार कराने वाले नफल नेकी लटकी हुई रहेगी। ज़कात का 5 रुपया जो आप पर फर्ज है, अगर वो नहीं दे रहे हैं और 1 करोड़ रुपए की मस्जिद आप तामीर कर रहे हैं, वह नफल है और नफल नेकी लटकी हुई रहती है जब तक के फर्ज न अदा कर दे। ज़कात का 5 रुपया यह फर्ज है और 5 करोड़ रुपए की मस्जिद वह नफल है। आला हजरत ने उसकी तरकीब बताई है। अगर तुम्हारी आंख खुल जाए, हमारी तो 50 साल से ज़कात नहीं हुई है, अगर मैं हिसाब निकाल के ज़कात अदा करूं मेरा सारा मकान चला जाएगा। वो आला हजरत थे मुजद्दिद आज़म, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर चाहे पूरी प्रॉपर्टी क्यों न चली जाए मगर अदा तो करना होगा। उसका शानदार तरीका यही है। हिसाब किया, करोड़ों में ज़कात के पैसे निकल गए, तो अब अपने करीबी किसी रिश्तेदार से बात कर ले। बात करने के बाद उनको कह दे ये मकान मैंने ज़कात के तौर पर मैंने तुझको दे दिया। अब 50 करोड़ की बिल्डिंग अब वो दे दिया, अब 50 साल की ज़कात अदा हो गई। अब वो शख्स कहे मैं ये अपनी तरफ से ये मकान तुझको हिबा कर दिया, मकान भी बच गया, अब 50 साल की ज़कात भी अदा हो गई। आला हजरत लिखते हैं तुम डिसीजन ले ले कि 50 साल की नमाज मेरी कज़ा है, मैं उसको अदा करूंगा, चाहे 50 साल में जिंदा रहूं या ना रहूं मैं अदा करूंगा, चाहे एक दिन में 10 नमाज क्यों नहीं अदा करनी पड़े। वह अदा करना शुरू कर दिया और 4 दिन के बाद वह मर गया। तुम्हें डिसीजन ले चुका है कि मैं सारी कज़ा नमाज अदा करूंगा और 4 दिन के बाद ही वह मर गया। चूंकि हुस्ने नीयत की बिना पर उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि अल्लाह ताला 50 साल की नमाजों को माफ फरमा देगा। ये है आला हजरत। आला हजरत की तहकीक को सलाम कीजिए। जो आला हजरत से करीब होगा वो नमाज से करीब होगा, जमात से करीब होगा, और जो सिर्फ अपने जाहिल पीरों से करीब होगा वो तो चादर ढोएगा, आप मजार पे दौड़ेगा, मस्जिद नहीं जाएगा। इन्हीं जाहिलों की बेखुनी की है आला हजरत, उनकी बुनियाद उखेड़ दी है। एक तरफ नजदी वहाबी का किला कमा करना है, एक तरफ इन बदअकीदा इन फातिहा नियाज करने वालों की भी धज्जियां उड़ा देनी है। उसी का नाम है आला हजरत, जिन्होंने इस्लाम पे होने वाले हमलों का चौमुखी महाज पर प्रोटेक्शन किया है, डिफेंस किया है। आज अगर आलिमों का वकार जिंदा है, इन लोगों ने तो कह दिया कि मौलवी 2 टके का मौलवी क्या जाने गया, ये 2 टका कमाने वाला मौलवी। हमारा पीर खिताब नहीं करता है, हमारा पीर ओढ़नी ओढ़ के बैठता है। पीर वो है जो घर घर जाए, पीर वो है जो चुप रहे, पीर वो है जो खामोश रहे। ये मौलवी खिताब करता 2 टके का मौलवी। इन लोगों ने 200 साल से मदरसे के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ, नमाज़े बाजमात के खिलाफ, सीरत के जलसों के खिलाफ चूंटी काटते हुए घर घर जा करके उन्होंने ऊपर में घूंघट डालकर लोगों को कहा तरीकत अलग चीज है, शरीयत अलग चीज है, हकीकत अलग चीज है, मार्फत अलग चीज है। ये शरीयत के मौलवी क्या जानने गए, यानी जाहिलों को उल्लू बना बना के मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, शरीयत के कानून से नफरत दिलाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईदैन में खिताब आलिम करते हैं, सीरत के जलसों में खिताब आलिम करते हैं, मस्जिदें उलमा के पास, मदरसों की चटाई उलमा के पास, सीरत के जलसे उलमा के पास, मदरसा जिंदा है, जलसा जिंदा है, जुमा का खिताब जिंदा है, ईदैन का खुतबा जिंदा है। इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी का है, जिन्होंने इल्म और उलमा की इज्जत के हवाले से बात की। इनकी 1000 जाहिलाना कोशिशों के बावजूद मदरसा जिंदा है, खिताब जिंदा है, सीरत के जलसे जिंदा है, आज नमाज बाजमात जिंदा है, शरीयत पर चलना जिंदा है। एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खां फाजिली बरेलवी का है, जिन्होंने शरीयत को बचाया है, जिन्होंने उलमा के वक़ार को बताया है। आप कहीं थक तो नहीं गए हैं? आप तकरीर कहाँ सुनी? 5 बात सुन के जाना है आपको। अगर नहीं थके हैं तो हाथ उठा के बोलिए कि आप बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ।
थकिए मत, जब आप तकरीर सुनिए। बहुत आपने चुटकुला सुना है, बहुत आपने रेवा हिकायतें सुनी है, बहुत आपने लगा बुझा के नमक मिर्च लगा के कहानी और किस्से आपने सुना है। आज हदीस सुनिए, आज कुरान करीम की आयतें सुनिए, आज इस्लामी कानून सुनिए। अपने बच्चों, अपने घर में फराइज पे जोर दीजिए, नवाफिल पे, और साहब जो मुबाह चीजें हैं उस पे जोर देंगे तो आपका बच्चा हाथ से निकल जाएगा। मैं बांबांगे दोहल में कहता हूं, अगर बच्चों को आपने गुट्टी में सुन्नियत पिलाते हुए नमाज, रोजे, हज, ज़कात की फजीलत नहीं बताई तो अलीगढ़ और मिल्लिया जाने के बाद आपका बेटा नजदी वहाबी हो जाएगा, तबलीगी जमात की झोली में चला जाएगा। क्योंकि जब वहां हदीस कुरान पढ़ेगा, सुनेगा, तो वह आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए उनके हाथ से जाने से पहले अपने घर में हदीस पढ़ा दीजिए, अपने घर में कुरान पढ़ा दीजिए, अपने घर में उनको नमाज पढ़ा दीजिए, और जब वहां रहे तो यहां से उसकी कमान